फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कुछ क्वेश्चन करने थे। इसमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन करने हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में एक क्वेश्चन है 2008 में, अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा बैलेंस शीट दे रखी है गन शॉट लिमिटेड की 31/3/2008 को। एसेट्स, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, फिक्स एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये सब दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस और ये सब। कह रहा है गन शॉट लिमिटेड ने बायबैक करे हैं 16,000 शेयर, ठीक है, एट ₹20 पर शेयर। 16,000 शेयर 20 रुपये बायबैक करें। फॉर दिस पर्पस द कंपनी सोल्ड ऑल इट्स नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट फॉर 3,20,000। जनरल एंट्री पास करनी है। 2010 में आया हुआ, 8 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो सेल करिए, सेल की एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 3,20,000 रुपये, ठीक है। इन प्रॉफिट कितना हो गया? 20,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी कितने की नज़र आ रही थी? 300,000, यानी कि 3 लाख रुपये की। उसके बाद अगली एंट्री ड्यू करने की, 16,000 शेयर हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 16,000, 10 रुपये का एक है हमारे पास, तो 1,60,000। लॉस कितने का हुआ? 10 रुपये का, क्योंकि 20 रुपये बाय बैक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को हमने ड्यू कर दिया। अगली एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक, हमने पेमेंट कर दी। अब जो 1,60,000 का लॉस था, इसको हम राइट ऑफ करेंगे कैसे? शेयर प्रीमियम से तो 100 लाख का 1 लाख का राइट ऑफ हो जाएगा, बाकी हमें जनरल रिजर्व से राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ है नहीं हमारे पास। तो जनरल रिजर्व को हमने डेबिट कर दिया, और सॉरी पहले CRR बनेगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। जितने की हमने बायबैक करी उतने का CRR बनेगा, और जितने का लॉस है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो गया, और बाकी 60,000 का जनरल रिजर्व से, तो 1,60,000 का हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन मई 2009 में आया हुआ है, मई 2009 में आया हुआ है। बैलेंस शीट दे रखी है रामपाल लिमिटेड की एज ऑन 31 मार्च 2009। लाइबिलिटी में इक्विटी शेयर है 10 रुपये का एक, 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर है। जनरल रिजर्व PNL अकाउंट, गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एंड ट्रेड अलग अलग है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन दे रखे हैं। नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट है इसकी नॉमिनल वैल्यू 5 लाख रुपये और मार्केट में वैल्यू है 5,20,000 रुपये की, ठीक है। एसेट्स की वैल्यू है बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, ये वैल्यू से रखी है इसकी। एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ द कंपनी इज़ 12 लाख। एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले दे रखा है 12 लाख का, और 12.5% ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है हमें जनरल रिजर्व के अंदर। टैक्सेशन का रेट है 50%। नॉर्मल डिविडेंड एक्सपेक्टेड ऑन इक्विटी शेयर है 8%, नॉर्मल है हमारा 8% का, विद फेयर रिटर्न ऑन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, और क्लोजिंग कैपिटल पे कितना है? 10%। Goodwill may be valued at 3-year purchase of super profit. Ascertain the value of each equity share under fair value method. तो fair value method में कैसे निकलता है? Intrinsic value plus earning की जो शेयर की वैल्यू निकलेगी एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू, और शेयर की वैल्यू निकलेगी एज पर अर्निंग बेसिस। उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? ये रहा, सबसे पहले हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू निकलेगी। इंट्रिंसिक वैल्यू में सारी चीज़ें आ जाती हैं। इन्वेस्टमेंट, हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की थी इसने बताई थी? इन्वेस्टमेंट इन 10% स्टॉक 4,80,000। यहाँ पे 4,80,000, वैसे मार्केट वैल्यू इसकी 5 लाख है, 5,20,000, लेकिन क्वेश्चन के अंदर 4,80,000 पे करा हुआ है क्वेश्चन। तो 4,80,000। बिल्डिंग 32 लाख की, प्लांट 18 लाख का, स्टॉक इन ट्रेड 4,50,000 के, डेटर 3,60,000 के। तो ये हमने सारे लिख लिए, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर। गुडविल 4 लाख। अच्छा, गुडविल हमें निकालनी पड़ेगी, गुडविल अभी नहीं दे रखी है। गुडविल हमें वर्किंग नोट से निकाली है, गुडविल हमने वर्किंग नोट 1 से निकाली है, तो गुडविल निकालेंगे। उसके बाद मैंने कैश 15% डेट, क्रेडिट, सेल्स और ये सब माइनस कर दिया। अब गुडविल निकालने के लिए उसने क्या कहा था? गुडविल निकालने के लिए उसने कुछ नहीं बता रखा। अच्छा, ये गुडविल इज टू वैल्यूएट 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो उसके लिए मुझे FMPAT चाहिए। उसने मुझे एवरेज प्रॉफिट दे रखा है कितने का? 12 लाख का। एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है 12 लाख का। इसमें से मैं टैक्स माइनस कर दूंगा, सॉरी नॉन ट्रेड इनकम माइनस करूँगा पहले। तो नॉन ट्रेड इनकम मेरी कितनी है? 5 लाख का 10%, 50,000 माइनस कर दिए, तो ये कितना बचा? 11,50,000। इसमें से टैक्स माइनस कर दूंगा, तो FMPAT आ गया 7 लाख और 5,75,000 रुपये। गुडविल कैसे निकलेगी? जो सुपर प्रॉफिट है, ठीक है। अब मुझे कैपिटल चाहिए, अपनी कैपिटल निकालनी पड़ेगी। कैपिटल निकालने के लिए मुझे क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में इसने कहा था गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बता नहीं रहा कि एवरेज हमें एवरेज कैपिटल लेनी है या फिर क्लोजिंग कैपिटल। तो इसलिए हमने क्वेश्चन के अंदर एवरेज क्लोजिंग कैपिटल ले रखी है, ठीक है। तो बिल्डिंग हमारे 32 लाख की थी, प्लांट मशीनरी ये सब हमने कर दिया। उसमें से मैंने डिबेंचर घटा दिए, क्रेडिटर घटा दिए, ठीक है। उसमें से 2 चीज़ें माइनस नहीं करी। क्या माइनस नहीं करा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर माइनस नहीं करा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ये जो था ये माइनस नहीं करा, तो ये क्या क्लोजिंग कैपिटल आ गई। इसका 10% मेरा क्या है? नॉर्मल, क्योंकि यहाँ दिया हुआ था 10% कैपिटल एम्प्लॉयड का। क्लोजिंग, अच्छा यहाँ दे रखा है कि क्लोजिंग कैपिटल का, तो इसी रीज़न से हमने क्लोजिंग कैपिटल लिया है। तो ये हमने अपनी गुडविल निकाल ली। ये गुडविल हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। बाकी मैंने कर रखा था, तो ये वैल्यू होगी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स उसने दे रखे हैं 1 लाख रुपए के,
वो माइनस कर दिए, तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 40 रुपये 82 पैसे की। अब अगला हमें करना है अर्निंग के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स। तो अर्निंग्स निकालनी पड़ेगी हमें वो अर्निंग चाहिए जो कि इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होनी है। तो कितनी डिस्ट्रीब्यूट होनी है? पीबीटी दे रखा है 12 लाख का, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम माइनस कर देंगे 50,000 की, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इनकम 50,000 की, तो 11,50,000 है, इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे, पैट आ गया। अब कह रहा था कि 12.5% जो है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, तो हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, और उसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो हम प्रेफरेंस डिविडेंड में बांट देंगे, तो हमारा प्रॉफिट आ गया, यानी कि मैं कहूँ अर्निंग आ गई फॉर इक्विटी 3,83,125 रुपये। अब मुझे रेट निकालना है कि 10 लाख रुपए लगा के 3,83,125 रुपये कमाता हूँ, तो 38 रुपये 31 पैसे का रेट है, 8% पे 38 रुपये का रेट है, तो यानी कि 10 रुपये के पे कितनी वैल्यू हो गई? 47 रुपये 89 पैसे, 47.89 रुपीज़ पर शेयर। अब मुझे इसकी फेयर वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली वैल्यू प्लस जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकली थी हमारी यहाँ पे, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो वैल्यू आ जाएगी मेरी फेयर वैल्यू। बस ये क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर। नवंबर 2010 में आया हुआ ये, कह रहा है इफ़ यू वांट टू बाय अ स्मॉल लॉट, अगर आप स्मॉल लॉट खरीद रहे हैं तो, या फिर बाय कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द, ठीक है, अगर स्मॉल लॉट की बात होती है तो आपकी जो वैल्यू होती है वो डिविडेंड पे बेस्ड होती है, डिविडेंड पे बेस्ड होती है शेयर की। तो इसने क्या क्या दे रखा है? प्रॉफिट्स दे रखे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, डिविडेंड का रेट दे रखा है। तो सबसे पहले स्मॉल लेट की, तो मुझे डिविडेंड के बेसिस Sure.